हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या दिया है? 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। दूसरा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। तो हमें यहाँ निकालना क्या है? इसका एलसीएम पूछा है। देखो, मैंने आपको एक ही बात बताई थी, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर लेंगे। देखो, 2 की पावर 3 यहाँ पर है, 2 की पावर 4 यहाँ पर है और 2 की पावर 1 यहाँ पर है, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 4। हाईएस्ट क्या होगी? 2 की पावर 4। देखो, इनमें हाईएस्ट क्या हो जाएगी? 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुणा 5 की, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 7 की पावर 2 गुणा क्या बचा हमारा? गुणा बचा 11। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। तो यही हमसे पूछा था, एलसीएम हमसे पूछा था, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? क्वेश्चन दिया 7/9, 14/15, 7/10। हमसे क्या पूछा? एचसीएफ। देखो सर, वो हमसे पूछा है यानी एचसीएफ पूछा है, तो देखो 7/9 दे रखा है और हमें क्या दिया? 14/15 दे रखा है और 7/10 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? इसका निकालना है एचसीएफ। तो हमेशा याद रखनी है, जो संख्या हमसे पूछा है यानी एचसीएफ हमसे पूछा, तो ऊपर वाली का एचसीएफ यानी इसका क्या लेंगे हम? एचसीएफ। और नीचे वाले क्या लेंगे हम? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। यानी जो पूछा है हमसे एचसीएफ पूछा है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो देखो, ऊपर वाले का एचसीएफ कैसे से? तो सबको काट दे, यानी 7, 14 और 7। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इनका एचसीएफ हो जाएगा 7, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बोलो भाई। और एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 90 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 9, 15 और 10। 9, 15 और 10, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 7/90। क्या हो जाएगा हमारा? 7/90। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? देखो, संख्या दे रखी है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना। देखो, जब हमें एचसीएफ निकालना है, हमें निकालना क्या है? इसका एचसीएफ। तो मैंने आपको अभी बताया था, ऊपर वाली संख्या क्या लेंगे? एचसीएफ। और नीचे वाली संख्या क्या लेंगे? एलसीएफ। 9, 12, 18, 21। देखो, इनमें एचसीएफ क्या हो जाएगा? 9, 12, 18, 21। यानी 3 इनमें एक ऐसी संख्या होगी जो 3 9 को काटेगी, 12 को काटेगी, 21 को भी काटेगी और 18 को भी काटेगी। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। नीचे वाले क्या लेना है? एलसीएम। 10, 25, 35 और 40। 10, 25, 35 और 40, इसका हमारा एलसीएम लेना है। देखो, एलसीएम लेना यानी इनकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 10 और 40 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी 25, 35 और 40, 25, 35 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 1400 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1400। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, ऑप्शन नंबर क्या है? डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। हमसे क्या पूछा? एलसीएम पूछा। देखो, मैंने आपको अभी बताया हमें क्या निकालना? एलसीएम। जो पूछा ऊपर वाली संख्या का वही निकालेंगे। यानी 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो, 3 से हमारा 9 कट जाएगा, यानी इन दोनों का तो 9 आ गया। 2 से 4 कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 36 हमारा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। बोलो भैया, 36 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या क्या लेंगे? एलसीएफ। देखो, 3, 5, 7 और 13, यानी इन तीनों संख्या में कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो आपस में कटेगी। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब 36 को 1 से भाग देंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया? क्वेश्चन दिया 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम हमें निकालना है।
देखो हमें निकालना क्या है, एलसीएम, यानी जो संख्या हमें निकालनी है, जो चीज निकालनी है वो हम ऊपर वाली लेंगे, 1 2 5 और 4, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 इनका एलसीएम हो जाएगा। बटे नीचे वाली संख्या क्या लेंगे, एचसीएफ, 3 9 6 27, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो 20/3 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 20/3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है 2310 तथा महत्तम समावर्त है 30 है, यदि इनमें से एक संख्या क्या है 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो ऐसा सवाल पूछ लिया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यह क्या होता, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका लघुत्तम समवर्त कितना दे रखा, एलसीएम दे रखा 2310, यानी 2310 इसका क्या है, एलसीएम है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है इसका 30। हमें पहली संख्या दे रखी है कितनी है, 210। हमें क्या निकालनी है, सेकंड नंबर की संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखो जो संख्या हमें कट रही है उसे काट दो, देखो इससे पूरी बार चला जाएगा, 21 एकम 21 और 21 एकम 21, यानी 11 बार चला जाएगा। देखो सेकंड संख्या 11 थी 33, यानी 330 हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड हमारी संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो भैया, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 22 में ये दो संख्याओं का महत्तम समावर्त है 12, लघुत्तम समावर्त है 600, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है, यानी दोनों संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। तो हमें पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो इसका महत्तम समावर्त कितना दे रखा, 12 गुणा लघुत्तम समावर्त 600 दे रखा, बराबर पहली संख्या कितनी है, 24 है, और दूसरी संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। पहले सबसे पहले हमने क्या काम करा, दूसरी संख्या को हम निकालेंगे। देखो 12 से कितनी बार, 12 दूनी 24, 2 से कितनी बार, 300 बार। तो हमारी सेकंड संख्या जो आ गई, सेकंड संख्या कितनी आ गई हमारी, 300 हमारी सेकंड संख्या होगी। अब हमसे उसने क्या पूछा है, यानी पहली संख्या और सेकंड संख्या, पहली संख्या हमारी कितनी है, फर्स्ट संख्या हमारी कितनी थी, 24 दे रखी थी। पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत, यानी इनका क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या औसत बटे 2, यानी दो संख्या। तो यहाँ भी हम औसत निकालेंगे, यानी 300 प्लस 24 बटे 2 है, तो हम क्या करेंगे 2। देखो 300 और 24 कितना हो जाएगा, 324 टोटल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 324 हमारा टोटल हो गया, बटे 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, यानी 162 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है। देखो सवाल में कुछ नहीं है, दो संख्याओं गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका गुणनफल ही कितना दे रखा, 4725 हमें दे रखा, 4725 दे रखा। एलसीएम हमारा दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है उसमें 315। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा एचसीएफ, यानी एचसीएफ इसका क्या होगा, यही हमसे पूछा है। देखो जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का तो हमें क्या दे रखा है, मल्टीपल दे रखा, कितना प्रोडक्ट दे रखा 4725। अगर मैं इसको, देखो यही तो हम करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो हम करते हैं। तो देखो इनका प्रोडक्ट दे रखा कितना, 4725 दे दिया, 4725 दे दिया, ये बराबर हमें एलसीएम दे रखा कितना दे रखा, 315, और गुणा एचसीएफ हमें क्या करना है, निकालना है। देखो अगर मैं दोनों के प्रोडक्ट को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। अब हमें एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए हमें, एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, 4725 बटे कितना, 315, यानी 4725 को अगर मैं 315 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, यहाँ से
HCF निकल जाएगा। अब 315 से कितनी बार जाएगा, 315 से 15 बार ही चले जाएगा। 315 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा 15 हो जाएगा। बोलो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 15 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। 24 में दिया दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा महत्तम समावर्तक 10 है, तो क्या हमें निकालना एलसीएम। देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, अभी निकाला था मैंने, मुझे चाहिए इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा, गुणनफल 1500 दे रखा, 1500 दे रखा। अगर मैं इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, मैं एचसीएफ से कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। यानी महत्तम समावर्तक कितना दे रखा, 10 दे रखा, 10 से काटो तो कितना आ जाएगा, 150। यही हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो यही मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना 21 और लघुत्तम समावर्तक 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में है तो संख्या बताएं। देखो हमें क्या दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक दे रखा और महत्तम समावर्तक दे रखा है। ये दे रखा, मान लो मैंने इसका क्या मान लिया, एक को मैंने मान लिया 21x और एक को मैंने क्या मान लिया 21y। ये मैंने मान लिया 21y। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यानी एक हमारा क्या है, महत्तम समावर्तक 21 गुणा कितना दे रखा, दूसरा 4641 हमारा दे रखा है। देखो अगर मैं काटूंगा 21 से तो मेरा 21 कट जाएगा। बोलो भैया 21 से 21 कट जाएगा, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 4641 बटे कितना आ जाएगा 21। जब मैं इसे 21 से काटूंगा तो 21 से कितनी बार चला जाएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 21 एकम 21 दूनी फिर 42 और 21 एकम 21, यानी x और y का जो कहा जाएगा कितना आ जाएगा 221। देखो x और y को मैं तोड़ भी सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 गुणा 17, 13 गुणा 17, यही तो मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 17। अब हमारा देखो क्या पूछा है, 200 और 300 के बीच में तो संख्या, यानी कि हमें क्या पूछना, अगर देखो मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो एक ही तो आएगा, अभाज्य संख्या होंगी ये। तो मैं क्या निकालूंगा, एक्स और वाई का कितना 21 गुणा 13, 21 गुणा 13, यानी एक्स के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 13 रख दिया। तो मेरा कितना आ जाएगा 21 गुणा 13, 21 गुणा 13 कितना होता है 273, कितना होता है 273। वाई के स्थान पर मैं क्या रखूंगा 17, यानी 21 गुणा 17, 21 गुणा 17 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 357। तो वह मेरी संख्या क्या हो जाएंगी 273 और 357। यही मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है करेक्ट आंसर है। ये मेरी दो संख्या निकल के आएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योगफल 680 है तथा लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझना होगा हमें। ये लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, तो हमें लघुत्तम समावर्तक जो है क्या एलसीएम और हम क्या लिखेंगे एचसीएफ। यानी लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है, यानी एचसीएफ कितना होगा 1 होगा और एलसीएम कितना हो जाएगा 84 हमारा हो जाएगा। यानी रेशो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, इन दोनों का योग बोला 680। तो हम अगर इन दोनों की योग की बात करें तो योग कितना दे रखा है, हमारा कितना योग है 85। क्वेश्चन में बोला 85 नहीं होकर वो कितना दे रखा है, इसमें 680 दे रखा है। बोलो भैया कितना दे रखा है 680। हमारा योग कितना आया 85, उसने बोला 85 ना होकर वो कितना आया 680। तो 85 से कितनी बार जाएगा, देखो 85 से कहीं ना कहीं 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 बट्टू 64, हाँ 8 बार चला जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान हमारा 8 आ जाएगा। ये जो 8 है ये क्या है हमारा, यानी एक का मान तो एचसीएफ है,
यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, तो दूसरी संख्या बताओ। हमें देखो पहली HCF का पता चल गया, LCM का पता चल गया। अगर मैं 8 HCF गुणा LCM 84 गुणा 8 बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 1 यूनिट का मान 8 है, यहाँ हमारा ऑलरेडी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो 1 का मान ऑलरेडी 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा 84 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 का 8 तो 84 गुणा 8 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसको काटना है। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, देखो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमारा जो सेकंड नंबर आया, सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96। यानी हमारा दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 96 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका महत्तम समवर्त 13 है तो संख्या बताइए। हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना, 15:11, यानी 15:11। हमें क्या दिया, इसका HCF दिया, HCF यानी महत्तम समवर्त दे रखा कितना, 13 है। यानी 15 और 11, 15 और 11 का अगर हम HCF की बात करें, देखो कितना आ जाएगा, HCF इनका 1 आएगा। यानी 1 का ही मान कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 13। तो हमसे देखो 1 का मान 13 है, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 गुणा 13, 13, और इसका कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 13, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी। अब 15 गुणा 13 करेंगे तो कितना आएगा निकल के भाई, अगर हम 15 और गुणा 13 करते हैं तो 15 थी 45 का 5 हाथ से लगे 4, 15 कम 15 और 4 19, यानी 195, 45 का 5, 195। तो एक संख्या आ गई हमारी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या 3 4 1, 143 हमारी दूसरी संख्या हो जाएंगी। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 195, और दूसरी कितनी है, 143। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। यही हमसे क्या पूछा था, उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 में दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समवर्त 150 है, तो संख्या बताओ। देखो सेम सवाल है, अनुपात कितना दे रखा संख्याओं का, 2:3 दे रखा है, कितना 3। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कितना आएगा, 6। उसने बोला 6 ना होकर वो कितना दे रखा है, इसमें 150 दे रखा है। कितना दे रखा, 150। तो कितनी बार चला जाएगा, यानी 6 यूनिट का मान 150, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 1 यूनिट का मान 25। तो हमें क्या निकालनी है, हमें संख्या निकालनी है। जब 1 यूनिट का मान 25, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 25 से। जब 2 यूनिट का मान 25, तो हमें क्या निकालना, 3 यूनिट का मान। जब 1 यूनिट का मान 25, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा 25। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखो 25 दूनी कितना होता है, 50, यानी पहली संख्या 50 होगी और दूसरी कितनी, 25 थी 75। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। 50 और 75 हमारे क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं इन संख्याओं को लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन क्या है, 24 है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 48 है, तीसरा 56 और हमारा क्या है, 60। इसमें पूछा है कि इनमें कौन सा हमारा क्या नहीं हो सकता, लघुत्तम समवर्तक नहीं होता। देखो इसकी कंडीशन होती है, अगर महत्तम समवर्तक है तो महत्तम समवर्तक एलसीएम को काटेगा, यानी एलसीएम को हमेशा क्या करेगा, कट करेगा। देखो अगर मैं इनको 8 से काटता हूं तो 8, देखो 8 से 24 काटता है, 8 6 48 काटता है, 8 7 56 काटता है, ये नहीं कटेगा 60। यानी कि जो संख्या इससे नहीं कटेगी वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी एचसीएफ जो है हमेशा क्या करेगा, एलसीएम को काटेगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। कुछ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में दिया दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का गुणनफल 33,750 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो 2 और 3 यानी 2 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 3 दूनी 6 यानी 6 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को 33,750 को, तो कितना आ जाएगा 5625। पर हमें यहाँ क्या है, यहाँ वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका। देखो अगर कितना अनुपात दे रखा 2:3, मैं प्रॉपर बता रहा हूं इसका, यानी एक को मैंने 3 के मान लिया, सॉरी 2 के मान लिया, एक को मैंने मान लिया 3, यानी ये मेरी पहली संख्या हो गई और ये मेरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। बात समझ में आई, ये मेरी पहली संख्या और मेरी दूसरी संख्या। तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही तो होता है, यही तो मैंने बताया, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखो इसमें क्या है, एलसीएम पहली संख्या मेरी 2k गुणा दूसरी संख्या मेरी कितनी है 3k। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है कितना दे रखा, 33,750, 33,750 दे रखा। अगर मैं इसको काटूंगा, देखो 2 से 3 दूनी 6, 6 से काटो, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, कितना बचा 3 बचा, 6 छंग 36, 36 कितना बचा 1 बचा, 15 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी k इंटू के, ये मेरा क्या हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 5625 हो जाएगा। बोलो भैया कितना हो जाएगा 5625। तो हमें k का मान निकालना है। तो देखो 5625 किसका स्क्वायर होता है, 75 का स्क्वायर होता है। कितने का, 75 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर तो आपको याद होंगे, ये कितने का स्क्वायर होता है, 75 का स्क्वायर होता है। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 7 गुणा 8 56 होता है। तो यहां से मेरा क्या मिल गया, k का मान मिल गया। अब मुझे उसने पूछा क्या है, इन संख्याओं का योग पूछा है, यानी इन संख्याओं का योग, यानी 2k प्लस 3k। तो 2k प्लस 3k कितना होता है 5k। k का मान मुझे पता चल गया, k का मान कितना है 75, यानी 5 गुणा 75। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, करेक्ट आंसर 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, यानी 375 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, बिल्कुल मैंने प्रॉपर कंडीशन बाय जैसे उसने बोला उसी के अनुसार से मैंने आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 12 गुना है तथा लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक का योगफल कितना 403 है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। मैंने पीछे भी सवाल कराया, इंपोर्टेंट सवाल है। यानी लघुत्तम समवर्तक जो है महत्तम समवर्तक का कितना है 12 गुना है। कितना है 12 गुना है, ये हमारा दे रखा है। यानी एलसीएम अनुपात एचसीएफ। अब देखो जो दे रखा वही लिख रहा हूं, यानी लघुत्तम समवर्तक जो है महत्तम समवर्तक का 12 गुना, यानी महत्तम समवर्तक 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यानी इनका रेशो कितना बन गया 12:1 बन गया। अब हमसे आगे क्या बोला, लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का योग, यानी इनका योग। देखो इनका योग कितना आया 12 और एक कितना आ जाएगा 13, हमारा आया 13। उसने बोला 13 ना होकर इनका योगफल कितना है 403 है। यानी इसका मान कितना दे रखा 403 दे रखा, 403। तो देखो कितने गुना है, 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13 × 39 और 13 एकम 13, यानी इसका क्या है 31 गुना। जब इसका 31 गुना है तो ये भी इनका एलसीएम भी 31 गुना होगा और एचसीएफ भी 31 गुना होगा। यानी गुणा कर दो 31 से और गुणा कर दो 31 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 गुणा 31, 12 गुणा 31, ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। और 1 गुणा 31, ये क्या आ गया हमारा एचसीएफ आ जाएगा। बोलो यहां से एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, एक संख्या दे रखी 93, यानी कि हमारा क्या देखो फॉर्मूला यही तो था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितनी है 93 गुणा दूसरी संख्या, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काट लो। देखो कितने से कटेगा, इसमें कुछ किससे कट जाएगी है 31 कट जाएगी। 31 से कितनी बार, 31 से जाएगा 3 बार, और 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 4 बार।
तो हमारा क्या बचा, 13 चौका 52, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। बोलो भैया, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 52। दूसरी संख्या देखो, 13 गुणा 4 करेंगे, 52। देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहां पर हुई हमसे, एक गुणा हमने 13 लिख दिया, यहाँ 13 की जगह हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा 31 है, यहाँ पे हमारा क्या है 31, तो हमारा 52 की जगह क्या आ जाएगा, देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी सेकंड संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 124। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो भैया, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 32, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, यानी दो संख्या हमारी, एक हमारी ए है और एक हमारी बी है, इनका योग कितना दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा 45। आगे क्या दे रखा है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है। इन संख्या का अंतर यानी a माइनस बी जो है, इन संख्याओं का योग, योग हमारा क्या है 45, इनका क्या है 1/9, यानी भाग कर दो 9 से, तो कितनी बार जाएगा, 9 से 5 बार जाएगा, यानी अंतर हमारा क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना सवाल के अंदर, हमें क्या ए की वैल्यू चाहिए और हमें बी की वैल्यू चाहिए। देखो ए का अगर हम निकालेंगे तो बी से बी कट जाएगा, यानी ये हमारी जड़ जाएंगी, तो एक ए ये, एक ए ये क्या हो जाएगा 2b, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2b हो जाएगा, सॉरी 2a हो जाएगा, बराबर जोड़ो 45 और 5, 50, 50 का आधा काट देंगे उसको, तो कितना हो जाएगा 50 का आधा 25 हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, बी का मान चाहिए, तो देखो जब हम घटाएंगे इनको तो घटाना पड़ेगा, यहाँ से फिर 2b हो जाएगा, देखो 45 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस के 45 माइनस 5 तो कितना 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2b आएगा, तो 40 को आधा कर देगा, तो कितना आ जाएगा 20। अब हमें एलसीएम पूछा इन दोनों का, यानी एलसीएम, अब 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 100 होता है। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, 100 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 13 है तथा लघुत्तम समवर्तक कितना है, 273 है, इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो अगर मैं पहली संख्या को 13x दूसरी संख्या को 13y बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यही तो होता, तो कितना एचसीएफ कितना दे रखा 13 गुणा एलसीएम कितना दे रखा 273, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा। तो कुछ भी नहीं है, जो संख्या 13 से कट रही है उसको काट दो, 13 से 13 कट जाएगा। बोलो भैया 13 से कितनी बार जाएगा, 13 से ही कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 कम 13 21 बार, यानी x और y का मान कितना आ गया, x और y का मान 21 आ गया, 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इनको तोड़ लेते हैं, अगर हम x और y को तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यही तो संख्या है। देखो अगर मैं इसको 1 गुणा 21 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ लेता हूं। तोड़ेंगे कैसे, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 हमारा क्या होता है 21 होता है। अब देखो यहां से मेरा x और y इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 गुणा 7। उसने क्या बोला है, उसने बोला इन संख्याओं का योगफल कितना है। देखो इन संख्याओं का योगफल की बात करूं, 7 और 3 10 होता है, 10 गुणा हमने संख्या कितनी मानी थी 13 मानी थी, 13, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 13 गुणा 10 कितना हो जाएगा 130 हमारा करेक्ट आंसर। बोलो भैया 130 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।